अस्सलाम वालेकुम। ये है न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5। इसमें पोएम है पेज 36 पर सॉर क्रेव्स। ये ओल्ड सिलेबस की बुक है। इससे पहले यूनिट 3 है रॉबिन्सन क्रूसो, लेकिन जो न्यू बुक है उसमें यूनिट 4 रॉबिन्सन क्रूसो है और उसके बाद ये पोएम आती है सॉर क्रेव्स। इस पोएम की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन की वीडियो आपको ग्रेड 5 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें तमाम जो एक्सरसाइजेस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी सॉल्व करके वीडियो बना दी गई है और आपको ग्रेड 5 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लेकिन आज हम इसकी एक्सरसाइज ई कॉम्पोजिशन को सॉल्व करेंगे। मेरे कुछ व्यूवर्स ने इसकी रिक्वेस्ट की थी, तो आइए इसे नोट करें। Write the story of the fox and the grapes in your own words. Fox and grapes की जो स्टोरी है उसे आप अपने अल्फाज में लिखिए। You may add any details you wish. आप अपनी मर्जी की डिटेल्स यानी अपनी मर्जी की तफसीलात शामिल कर सकते हैं। You do not have to follow the ideas in the poem. और आपको जो नज़म में आइडियाज दिए गए हैं उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यानी आप को नज़म की बातों पर कारबंद रहने की जरूरत नहीं। आप अपने अल्फाज में ये स्टोरी लिखिए। One day a fox was searching for food. He searched and searched but found nothing. He was feeling very hungry. Then he entered a garden, and in the garden he saw hanging from a tree a vine of ripe grapes. एक दिन एक लूमर यानी फॉक्स खुराक तलाश कर रहा था। वो तलाश करता रहा मगर कुछ न मिला। उसे बहुत भूख महसूस हो रही थी। फिर वो एक गार्डन में, एक बाग में दाखिल हुआ और बाग में उसने एक दरख्त से पके हुए अंगूरों की बेल लटकते हुए देखी। राइप ग्रेप्स होते हैं पके हुए अंगूर। नाउ foxes don't eat fruit. They eat only meat. But the fox was so hungry, he decided to have these grapes just to put something in his stomach. He had heard the story of that other fox which had tried to get to the grapes by jumping. He did not want to repeat that mistake. So instead of jumping at the grapes, he jumped at the part of the vine hanging closest to the ground. अब फॉक्स तो फल खाते नहीं, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं। लेकिन फॉक्स को, लूमड़ को इतनी भूख लगी थी कि उसने बस अपने पेट में कुछ डालने के लिए इन अंगूरों को खाने का फैसला किया। उसने उस दूसरे लूमड़ की कहानी सुनी हुई थी जिसने छलांग लगाकर अंगूरों तक पहुंचने की कोशिश की थी। वो उस गलती को दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए अंगूरों पर छलांग लगाने की बजाय उसने बेल के उस हिस्से पर छलांग लगाई जो जमीन के नजदीक तरीन लटक रहा था। He grabbed it at the first try and pulled until the vine peeled off the tree and fell down. उसने उसे पहली ही कोशिश में दबोच लिया और खींचता गया यहाँ तक कि बेल दरख्त से उखड़ गई और जमीन पर आ गिरी। The fox was very happy at his cleverness. Eagerly he rushed forward and picked a bunch of grapes. He chomped down and, oh my God, these grapes were really sour. Fox बहुत खुश हुआ अपनी होशियारी पर। बड़े शौक से वो आगे बढ़ा और अंगूरों का एक गुच्छा या खोशा उठाया। उसने मुंह मारा और फिर क्या हुआ, ओह की आवाज निकाली। ओह मेरे खुदाया, ये अंगूर सचमुच खट्टे थे। The fox spat the grapes out and howled with annoyance. All of his mouth was filled with the sharp taste of the grapes. Now he knew that the other fox who had declared the grapes sour wasn't wrong after all. लूमड़ ने अंगूर थूके और चिड़चिड़ाहट के आलम में हौंक लगाई।
उसका पूरा मुंह अंगूरों के तुर्श जायके से भरा हुआ था। अब वो जान गया था कि दूसरा लूमड़ जिसने अंगूरों को खट्टा करार दिया था बहरहाल गलत नहीं था। तो ये थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉक्स एंड ग्रेप्स की, यानी फॉक्स को जो नहीं मिलता वो उसे नापसंद करता है। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये जो कॉम्पोजिशन है ये ओल्ड बुक में एक्सरसाइज ई की कॉम्पोजिशन है, एक ही पार्ट है उसमें, लेकिन जो न्यू बुक है उसमें एक्सरसाइज ई कॉम्पोजिशन के 2 पार्ट्स हैं। तो जो सेकंड पार्ट है न्यू बुक में जो दिया गया है उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तो आपने वो वीडियो भी देखना नहीं भूलनी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना और लाइक के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।